जब कोई बच्चा बड़ा होकर बोलना शुरू करता है तो उसका पहला शब्द होता है माँ। यानी कि एक बच्चे के लिए माँ ही सब कुछ होती है। और जैसा कि कहा भी गया है कि बिन माँ सब सूना, यानी बिना माँ के घर एकदम सूना सूना लगता है। हर किसी के जीवन में माँ का खास महत्व होता है। आज जो भी बड़े होकर बनते हैं उसमें कहीं ना कहीं माँ की छाप जरूर होती है। ममता और प्यार का दूसरा नाम ही माँ है। पूरी दुनिया में एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे से निस्वार्थ प्यार करती है। पूरी दुनिया तो हमें जन्म लेने के बाद जानती है, लेकिन एक माँ ही होती है जो हमें कोख से ही जानना शुरू कर देती है। यानी एक इंसान के जीवन की शुरुआत उसकी माँ के आशीर्वाद से ही होती है। जब हम पैदा होते हैं, बड़े होकर चलना शुरू करते हैं, फिर बोलना शुरू करते हैं, खाना पीना शुरू करते हैं या फिर पढ़ाई लिखाई के लिए आगे बढ़ते हैं, हर अवस्था में माँ से इन चीज़ों की शुरुआत होती है। चाहे हमें चलना सीखना हो, माँ ही चलाना सिखाती है। बोलना सीखना हो तो माँ माँ बोलकर बोलना सिखाती है। चाहे हमें भूख लगती है तो पहले अपना दूध पिलाती है। जब दांत आ जाते हैं तो अपने हाथों से प्यार से हमें खाना खिलाती है। और फिर पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारी पहली शिक्षिका माँ ही होती है, जो हमें अक्षर मात्रा का ज्ञान सिखाती है। यानी माँ ही ऐसी होती है जो अपने दुखों को भूलकर अपने बच्चे की परवरिश करती है। भले ही माँ भूखी सो जाए, लेकिन कभी भी कोई माँ अपने बच्चों को भूखे नहीं सोने देती है। और रात में जब नींद नहीं आती है तो हमारी माँ लोरियां सुनाकर सुलाती है और बच्चों को परियों, राजाओं, राजकुमारों की कहानियाँ भी सुनाकर रोमांचित करती है। माँ अपने बच्चों को देखकर हमेशा खुश होती है। अगर बच्चों को थोड़ा सा भी दुख होता है तो माँ विचलित हो जाती है और अपने सारे गमों को भूलकर अपने बच्चों के दुख दूर करने में लग जाती है। इस तरह हर किसी की ऐसी प्यारी माँ होती है। माँ शब्द सुनकर ही हमारा मन खुशी से झूम उठता है। ऐसे में जिस प्रकार हमारी माँ हमारी देखभाल और परवरिश करती है, ठीक वैसे ही हमें भी अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। तभी हम एक अच्छे संतान होने का फर्ज निभा सकते हैं। दोस्तों, आइए इसे और अच्छी तरह इस कहानी से समझते हैं। एक दिन थॉमस अल्वा एडिसन स्कूल से अपने घर आया और स्कूल से मिले हुए पेपर को अपनी माँ से देते हुए बोला, माँ, मेरे शिक्षक ने मुझे ये पत्र दिया है और कहा कि इसे केवल अपनी माँ को ही देना। बताओ माँ, आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है? मुझे जानने की बड़ी उत्सुकता है। तब पेपर को पढ़ते हुए माँ की आंखें रुक गई और तेज आवाज में पत्र पढ़ते हुए बोली, आपका बेटा बहुत ही प्रतिभाशाली है। यह स्कूल उसकी प्रतिभा के आगे बहुत छोटा है और उसे और बेहतर शिक्षा देने के लिए हमारे पास इतने काबिल शिक्षक नहीं हैं। इसलिए आप उसे खुद पढ़ाएं या हमारे स्कूल से भी अच्छे स्कूल में पढ़ने को भेजें। ये सब सुनने के बाद एडिसन अपने बात पर गर्व करने लगा और माँ के देखरेख में अपनी पढ़ाई करने लगा। लेकिन एडिसन की माँ की मृत्यु के कई सालों बाद एडिसन तो एक महान वैज्ञानिक बन गया और एक दिन अपने कमरे की सफाई कर रहा था तो उसे अलमारी में रखा हुआ वह पत्र मिला, जिसे उसने खोला और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है, जिससे उसकी आगे की पढ़ाई इस स्कूल में नहीं हो सकती है, इसलिए उसे अब स्कूल से निकाला जा रहा है। इसे पढ़ते ही एडिसन भावुक हो गया और फिर अपनी डायरी में लिखा कि थॉमस एडिसन तो एक मानसिक रूप से बीमार बच्चा था, लेकिन उसकी माँ ने अपने बेटे को सदी का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बना दिया। दोस्तों, हम क्या हैं, कैसे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर अपने ऊपर माँ की ममता और प्यार हो तो मानसिक रूप से भी बीमार बच्चे की भविष्य और नीति को बदला जा सकता है और बच्चा माँ के आंचल से दुनिया का सबसे महान व्यक्ति भी बन सकता है। इसलिए दोस्तों, वो माँ ही है जो अपने संतान के हित की बात हर घड़ी सोचती रहती है। इसलिए हमें भूलकर माँ के ममता और प्यार का मोल नहीं लगाना चाहिए।
अगर कुछ देना ही है तो हमें अपनी माँ के प्रति हमेशा प्रेम बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हमारी माँ जैसी कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं। धन्यवाद।